तैयारी कर रहे हो या फिर आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं, तब आपको ये सारी जानकारी जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर से। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कुंभ मेले के बारे में जो इतिहास है, जो सबसे प्रचलित कथा है, उसकी हम बात कर लेते हैं कि कुंभ मेला क्यों लगता है, इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, ठीक है, समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान कई सारे तत्व निकले थे और सबसे बाद में निकला था अमृत, ठीक है। और ये जो अमृत है एक कलश में निकला था, एक घड़े में निकला था, ठीक है। जैसे ही अमृत निकला तो देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में क्या चलने लगा, संघर्ष चलने लगा, लड़ाई चलने लगी, ठीक है। तब इंद्र के बेटे थे जयंत, ठीक है, जयंत का इसमें रोल है। जो इंद्र के बेटे थे जयंत, वो इस अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, ठीक है। जैसे ही जयंत भाग रहे थे तो इस घड़े से क्या हुआ कि इस घड़े से 4 बूंदें जो है धरती पर पड़ी, अमृत की 4 बूंदें धरती पर पड़ी। और ऐसा माना जाता है कि जहां जहां पर ये अमृत की 4 बूंदें पड़ी, वहां वहां पर मतलब उन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में, कम समय में और आसान भाषा में आपको सारी जानकारी समझा दी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तरी की तरफ, यानी कि जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर लगता है। तो मैंने बताया कि कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों पर लगता है, ठीक है। वो 4 पवित्र स्थान कौन कौन से हैं, या फिर भारत में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाता है। 4 पवित्र स्थानों पर लगता है, एक प्रयागराज में, दूसरा लगता है नासिक में, तीसरा लगता है उज्जैन में और चौथा स्थान है हरिद्वार। तो इन सभी स्थानों पर भारत में कुंभ मेला लगता है। अब देखो, कुंभ मेले के भी प्रकार हैं, इनको समझना जरूरी है। कुंभ मेला जो है 4 प्रकार का होता है। एक होता है कुंभ मेला, या फिर इसको पूर्ण कुंभ मेला भी कहा जाता है। ये प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। जैसे अभी प्रयागराज में हो रहा है, तो अगले 12 वर्षों के बाद ये फिर से प्रयागराज में होगा। ये कहलाता है पूर्ण कुंभ मेला, ठीक है। 2027 में कहाँ पर होने वाला है, नासिक में होने वाला है, ठीक है। तो 2027 के 12 वर्षों के बाद फिर से नासिक में होगा। ये कहलाता है पूर्ण कुंभ मेला, यानी कि 12 साल के बाद उसी स्थान पर जो आयोजित होता है कुंभ, उसको हम कहते हैं पूर्ण कुंभ। एक होता है अर्ध कुंभ मेला, तो अर्ध मतलब आधा कर दो, ये 12 सालों के बाद में होता है। तो अर्ध कुंभ मेला 6 साल के अंतराल से होता है, लेकिन ये केवल 2 स्थानों पर होता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में। फिर होता है महाकुंभ मेला, जब दोस्तों 12 पूर्ण कुंभ मेले हो जाते हैं, ठीक है, तब ये लगता है 144 वर्षों के बाद। और दोस्तों 144 वर्षों के बाद ये केवल प्रयागराज में लगता है। जैसे अभी जो आयोजन हो रहा है 2025 में, ये महाकुंभ मेला है, ठीक है। फिर एक होता है माघ कुंभ मेला, ये प्रयागराज में होता है जनवरी फरवरी में, और ये हर साल आयोजित होता है। तो कुंभ मेले की ये 4 प्रकार मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब बताओ कि जो प्रयागराज में कुंभ मेला है, ये किन नदियों के संगम पर होता है। तो दोस्तों प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, महाकाल नगरी, यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है। किस नदी के किनारे, तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है उज्जैन में कुंभ मेला। थोड़ी सी और डिटेल को हम जान लेते हैं। देखो, जो कुंभ मेला है, मैंने बताया कि 4 शहरों में लगता है। किन किन नदियों के किनारे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे, और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के तट पर यह मेला लगता है। ये मेला अक्सर मकर संक्रांति के दिन ही शुरू होता है, और कुंभ मेला जो है 12 साल में जो है 3 साल के अंतराल पर 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। और जो पूर्ण कुंभ है ये 12 वर्ष पर, और अर्ध कुंभ 6 वर्ष के अंतराल पर होता है, ठीक है। और अर्ध कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है।
तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब हम दोस्तों आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, एक अपडेट देना चाहते हैं अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं, एक करंट अफेयर्स की, दूसरी स्टैटिक जीके की और तीसरी साइंस की। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। बताइए दोस्तों, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो कुंभ मेला हर 12 वर्षों में और अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब सूचीबद्ध किया गया? तो दोस्तों, कुंभ मेले को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब शामिल किया गया? 2017 में। भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल से किया जाता है? तो कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल से आयोजित होता है और अर्ध कुंभ ये 6 वर्षों के अंतराल से आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2025 में जो 144 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला लग रहा है, इसका आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, बताइए दोस्तों, जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ कहाँ पर लगता है? दोस्तों, ऐसी स्थिति जब बनती है राशियों की, तब ये कुंभ मेला लगता है प्रयागराज के अंदर। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर यह तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों, राशियों के आधार पर तय होता है कि कुंभ मेला कहां पर आयोजित किया जाएगा। कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? तो प्रयागराज में ये जनवरी से फरवरी के बीच में लगता है। ठीक है, अब बताइए कि जो महाकुंभ मेला है 2025 प्रयागराज में लगा है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई है 13 जनवरी 2025 को। ठीक है, और 13 जनवरी से ये कब तक चलने वाला है? ये चलने वाला है 26 फरवरी तक। याद रखना। जो अभी रिसेंटली रेलवे का एग्जाम हुआ है वहां पर पूछा गया कि इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयागराज कुंभ मेले में कितने शाही स्नान? 13 जनवरी को तब इसका पहला शाही स्नान था। ठीक है, ये 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन, दूसरा 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, तीसरा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, जो चौथा है 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन, पांचवा 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन, और जो छठा और अंतिम है, जब मेले का अंतिम दिन होगा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर इसका छठा शाही स्नान होगा। ठीक है, महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो इसका संबंध है समुद्र मंथन से। और मैंने आपको बता दिया, समुद्र मंथन के दौरान जब राक्षसों के और देवताओं के बीच में संघर्ष हुआ, तब इंद्र के बेटे जयंत जो अमृत कलश से उसको लेकर भाग रहे थे, तो अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर पड़ी और उन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया? दोस्तों, इतना बड़ा मेला है, ये इतना बड़ा मेला है कि इस मेले को संभालने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था बनाई जाती है, एक अस्थायी नगर बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, अस्थायी नगर जो है महाकुंभ मेला, मतलब एक नगर बनाया गया है महाकुंभ मेला नाम से। ठीक है, और उसको उत्तर प्रदेश का 76वां जिला भी घोषित किया गया है, लेकिन अस्थायी रूप से केवल कुछ समय के लिए। नेक्स्ट, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन सा है? मतलब मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका मुख्य आयोजक है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, जो कुंभ है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखो, जो कलश मिला था अमृत का, ठीक है, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है कुंभ। ठीक है, याद रखना, कलश या फिर घड़ा इसका शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा मेला है जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? तो दोस्तों, मैंने बताया कि सबसे बड़ा मेला है ये,
इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में। महाकुंभ मेले का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों स्कंद पुराण में महाकुंभ मेले का वर्णन देखने के लिए मिलता है। महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो हिंदू धर्म से संबंधित है। महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो है वो है स्नान करना वहां पर। नेक्स्ट, महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों के आने की संभावना है? तो लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आने की संभावना है और इतने ही लोगों की व्यवस्था वहां पर सरकार के द्वारा बनाई गई है। आगामी जो कुंभ मेला है 2027 में ये कहाँ पर लगेगा? तो ये नासिक के अंदर लगने वाला है। महाकुंभ मेले की जो परंपरा है किस युग से शुरू हुई? तो इसकी जो परंपरा है लगभग द्वापर युग से मानी जाती है। महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है? तो सुरक्षा व्यवस्था की जो जवाबदेही है भारतीय सेना भी वहां पर मतलब तैनात की गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। मतलब ये जो जवाबदेही है केंद्र सरकार की भी है और उत्तर प्रदेश सरकार की भी ये जवाबदेही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित